अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि होटलों को 4 स्टार या 5 स्टार किस बिना पर दिए जाते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि नाखून के रंग और साख्त हमारी सेहत के बारे में क्या बताते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि 14वीं का चांद नींद पर क्या असरात डालता है? आज की वीडियो में आप ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, तारीख बताती है कि 30 अप्रैल 945 को हिटलर ने अपने जेर जमीन बंकर में खुदकुशी कर ली थी। क्या ये वाकई हकीकत है या फिर दुनिया को झूठ बताया गया? FBI की शाया की जाने वाली दस्तावेज में इस बात के सबूत मौजूद हैं कि हिटलर जंग अजीम दोम के बाद भी जिंदा था और एंडीज की पहाड़ियों में रिहाइश पजीर था। इन दस्तावेज के मुताबिक वाज़े तौर पर हिटलर की खुदकुशी का एक ड्रामा दिखाया गया है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि FBI इस हकीकत से वाकिफ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे राज क्यों रखा? US मेडिकल सीक्रेट्स अमेरिका के कवानीन के मुताबिक किसी भी मरीज की तिब्बी मालूमात जाहिर नहीं की जा सकती और ये मालूमात हमेशा राज ही रहती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कई अमेरिकी डॉक्टरों की जान उन मालूमात को राज रखने की वजह से खतरे में भी होती है। इस कानून का मकसद मरीजों को किसी किस्म की तजलील या परेशानी से बचाना है और मरीजों की तिबी मालूमात को खुफिया रखने के हवाले से अमेरिका में मेडिकल ऑफिसर से बाकायदा हलफ लिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, इंसानों की बनाई गई पेंटिंग तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन क्या आज से पहले चूहों की तैयार करदा पेंटिंग देखी? यकीनन नहीं। लेकिन आज मैं आपको चूहों की पेंटिंग दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें फरोख्त करने के लिए खातून खासी दौलतमंद भी हो चुकी हैं। चूहे हकीकत में बहुत ज़हीन और बाकमाल होते हैं और स्टीव टू गुड नामी खातून ने उनकी मदद से फन मुसव्वरी का एक कारोबार शुरू किया, लेकिन इसका आगाज एक पालतू चूहे की मौत से हुआ। बीमार चूहा स्टीव को बहुत अजीज था, लेकिन वो दौराने इलाज मर गया। मरने से पहले खातून ने उसके पंजों को रंगों में डुबोकर उनके नकूश एक कागज पर उतार लिए। उसके बाद उसे ख्याल आया कि ये काम जिंदा चूहों से भी लिया जा सकता है। उसके बाद उसने छोटे छोटे कैनवस तैयार किए और चूहों के पैरों को रंगों में डुबोकर उन्हें मुसव्वरी के नकूश छापने की तरबियत दी। उसके बाद चूहों ने धड़ाधड़ रंग बिरंगे शाहकार तख्लीक किए। स्टीव के पास 12 मुसव्वर चूहों की एक फौज है, लेकिन पहले वो उन्हें पालतू और दोस्त समझती हैं और उसके बाद उन्हें मुसव्वर करार देती हैं। बाज चूहे अब महारत में बहुत आगे बढ़ गए हैं और उन्हें पेंटर कहा जा सकता है। ये चूहे खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग बना सकते हैं। स्टीव को हर हफ्ते नए ऑर्डर मिलते हैं और उनके चूहे पेंटिंग बनाते हैं। वो अपने पालतू जानवरों पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। फैक्ट नंबर 3, सर्दियों का मौसम हवा और दर्जा हरारत में कमी दिन ब दिन बढ़ रही हो, आप सख्त सर्दी से दो चार हों, तो अगर आपके पास पालतू जानवर कुत्ता हो तो जाहिर है उसको भी आपकी तरह ठंड लगती होगी। जब आपके पालतू जानवर ठंड से जम जाते हैं तो घर के अंदर ही रखकर आप उनका अच्छा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन इन आवारा जानवरों का क्या होगा जिनके पास मकान नहीं है? वो गर्म रहने के लिए कहाँ जाते हैं? खुशकिस्मती से कुछ कम्युनिटीज ने सख्त मौसम में अपनी मुकामी स्ट्रीट्स को महफूज रखने के लिए कदम बढ़ाया। तुर्की में खास तौर पर गली के जानवरों की कसीर आबादी है और ये लोगों और जानवरों के लिए रास्तों पर निगाह रखना सकाफत का हिस्सा समझते हैं। वो जानवरों को बेहंगम रहने नहीं देते। उन्हें रात बसर करने के लिए एक जगह मिल जाती है और वो है शॉपिंग मॉल। वो न सिर्फ आवारा कुत्तों को सोने के लिए मॉल के अंदर आने की इजाजत देते हैं, बल्कि हर कुत्ते को गत्ते की चटाई और आराम से कंबल के साथ अपनी जगह मिल जाती है। कुत्ते वहाँ बहुत पुरसकून नजर आते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों को खाना भी दिया जाता है ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। है ना अमेजिंग बात? फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं नाखून के रंग और साख्त हमारी सेहत के बारे में आगाह करते हैं, जिनको सामने रखकर हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त और उनके रंगों का इंसानी सोच, फिक्र और सेहत से गहरा ताल्लुक होता है। इसीलिए एक तहकीक में माहिरीन सेहत का कहना है कि नाखून के मुख्तलिफ रंग और साख्त इंसान की सेहत के मुतालिक हैरत अंगेज मालूमात फराहम करते हैं। अगर आपके नाखून पर चीचक नुमा दाग हैं, तो उसका ताल्लुक टिश्यूज की खराबी से है जो एलोपेसिया के बायस बनते हैं। जिन लोगों के नाखून पीले या इंतहाई सफेद और मोटे होते हैं, ऐसे अफराद फंगल इन्फेक्शन का शिकार होते हैं।
कुछ लोगों के नाखून फीके और मुर्दा नजर आते हैं। ऐसे लोग खून की कमी का शिकार हो सकते हैं, जबकि ऐसे नाखून शुगर और जिगर की बीमारी की भी अलामत हैं। अगर आप महसूस करें कि आपके नाखून की जड़ से बदनुमा काली लाइन उभरती नजर आ रही है तो आपको रसौली हो सकती है। ये लाइन आमतौर पर किसी एक नाखून बिलखुसूस अंगूठे पर उभरती है। कुछ लोगों के नाखून हल्का नीला शेड देते हैं, जो इस बात का इशारा है कि आपका जिस्म मुनासिब ऑक्सीजन हासिल नहीं कर पाता और ऐसे लोग फेफड़ों और दिल की बीमारी का शिकार हैं। अगर नाखून के किनारे फैले हुए और उंगली के पोटों की जानिब मुड़े हुए हों, ऐसे अफराद में ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट है, जो फेफड़ों की बीमारियों की अलामत है। ऐसे अफराद हाजमे और कान की बीमारियों में मुब्तला हैं। बड़े बड़े नाखून इस बात की इलामत है कि ये लोग तेज केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा नाखून पर कई सफेद रंग की पट्टियां नजर आएं, तो ये इस बात की इलामत है कि आपके गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे, जबकि इसके अलावा ये प्रोटीन की कमी को भी जाहिर करता है। लाल या ब्राउन रंग की लाइंस का नाखून पर आ जाना इस बात की इलामत है कि ऐसा शख्स खून की कमी और दिल की बीमारी का शिकार है। कुछ लोगों के नाखून चमचे की शक्ल के लेकिन नर्म होते हैं, जो ऐसे अफराद में आयरन की कमी और जिगर की बीमारी को जाहिर करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि 14वीं का चांद नींद पर क्या असरात डालता है? साइंसदानों का कहना है कि 14वीं का पूरा चांद लोगों की नींद पर मनफी असरात डालता है। तहकीक से पता चला है कि जिस रात पूरा चांद रोशन होता है, उस रात लोगों को सोने में ज्यादा वक्त लगता है और उनकी नींद का मेयार भी कदरे कम तर होता है। इस तहकीक के लिए साइंसदानों ने 33 रजाकारों को अंधेरे कमरे में सुलाया, लेकिन फिर भी पूरे चांद के असरात नींद पर गालिब आ गए। पूरे चांद की रातों में की गई इस तहकीक में शरीक रजाकारों के जिस्म में मेलाटोनिन नामी हार्मोन में भी कमी देखी गई। अंधेरे में जिस्म ज्यादा मेलाटोनिन पैदा करता है, जबकि उजाले में मेलाटोनिन कम हो जाता है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि होटलों को 4 या 5 स्टार किस बिना पर दिए जाते हैं? ये तो आप सब जानते हैं कि होटल्स की दर्जाबंदी स्टार्स की बिना पर की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्टार्स का मतलब क्या होता है? जब कोई सयाह किसी मुल्क या शहर का सफर करता है तो वहाँ रिहाइश के लिए अपने बजट के मुताबिक होटल का इंतखाब करता है। उसके लिए वो होटल की सहूलियात नहीं देखता, बल्कि स्टार्स देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन स्टार्स की दर्जाबंदी किस बिना पर की जाती है? स्टार्स की दर्जाबंदी होटल की जानिब से ग्राहकों को दी जाने वाली सहूलियात की बिना पर की जाती है। जितनी ज्यादा और अच्छी सहूलियात उतने ज्यादा स्टार्स होते हैं। 1958 में स्टार्स रेटिंग का आगाज, जिसमें 8000 होटलों की सहूलियात का जायजा लेकर उन्हें 1 से 5 तक स्टार्स दिए गए। इसके लिए 800 सहूलियात की फहरिस्त तैयार की गई। इस फहरिस्त को मद्देनजर रखते हुए इन स्टार्स को जानते हैं। 1 स्टार होटल वो होटल जिनमें बाथरूम, टॉयलेट, साबन, बाथटब के साथ कमरों की रोजाना सफाई और टीवी की सहूलत मौजूद हो, उन्हें 1 स्टार का दर्जा दिया जाता है। 2 स्टार होटल में रिहाइश के साथ नाश्ता फराहम किया जाता है, बेड के साथ लैंप और मेज, जबकि पब्लिक एरिया में इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। बाथरूम में टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग किट का इंतजाम भी होता है। 3 स्टार होटल में इस्तकबालिया पर 14 घंटे स्टाफ की ड्यूटी होती है, जबकि फोन सर्विस आपको 24 घंटे दी जाती है। ग्राहकों का सामान लाउंज से कमरे में पहुंचाने का इंतजाम होता है। कपड़े धोने, इस्त्री करने, जूते पॉलिश करने की सहूलत मौजूद होती है, जबकि जरूरत पड़ने पर इजाफी तकिए और कंबल भी मुहैया किए जाते हैं। 4 स्टार होटलों के कमरे मुकम्मल फर्निश्ड होते हैं। यहाँ आपको नहाने का लिबास और चप्पल भी मिलेगी। 4 स्टार होटल में आपको छोटा सा शराब खाना भी मिलेगा, जहाँ 16 घंटे शराब दस्तयाब होती है। ये शराब और मशरूबात आप कमरे में भी मंगवा सकते हैं। 5 स्टार होटल में वेल्ट पार्किंग की सहूलत मौजूद होती है। इन होटल्स में हर ग्राहक के लिए एक मुलाजिम मुख्तस किया जाता है। वसी और अरीज इस्तकबालिया में ग्राहकों के लिए सोफे और मेजें मौजूद होती हैं और उन्हें मशरूबात पेश किए जाते हैं और ग्राहक का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते से किया जाता है। एक और बात आपको बताता चलूं कि होटलों की रैंकिंग सिर्फ 5 तक होती है, लेकिन दुनिया में कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जिन्हें 7 स्टार का दर्जा दिया जाता है। ये होटल होते तो 5 स्टार ही हैं, लेकिन कुछ मुनफरिद और पुरआसाइश सहूलियात की बिना पर 7 स्टार कहलाते हैं। इनमें हेलीपैड की सहूलत भी मौजूद होती है। साथ ही कमरों की मुनफरिद और मर्जी की पसंदीदा आराइश तैयार करवाई जाती है। फैक्ट नंबर 7, हुकूमत पाकिस्तान ने समुद्री हदूद में दुबई की तर्ज पर $10 अरब की लागत से नया जजीरा आबाद करने का प्लान बनाया।
हुकूमत ने चांद तारा जजीरे के नाम से ग्वादर में नया जजीरा आबाद करने का फैसला किया है। इस जजीरे का नाम चांद तारा इसलिए रखा गया क्योंकि ये पाकिस्तानी झंडे की नुमाइंदगी करता है। इस प्लान का इंकशाफ एक मास्टर प्लान में हुआ, जिसके मुताबिक ये मंसूबा हुकूमत पाकिस्तान और चीन की सरकारी कंपनी के दरमियान मुश्तरका मंसूबा होगा, जिसकी मजमूई मालियत $132 बिलियन है। जजीरे में तफरीही पार्क, आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम, ग्रैंड थिएटर, कंसर्ट हॉल, इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर, मुतअद्दिद होटल्स और शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर आने वाले वक्त में पाकिस्तान और जनूबी एशिया का मुआशी हब बन जाएगा। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि इस शानदार मंसूबे से 12 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। शहर की फी का आमदनी $15,000 हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान की मौजूदा फी का आमदनी $1,500 के लगभग है। मास्टर प्लान में ग्वादर को पाकिस्तान के पहले टैक्स फ्री और असलहा से पाक माशी जोन में तब्दील करने की तजवीज पेश की है। वाज़ेह रहे कि कराची पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी हब है, ताहम माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले वक्त में ग्वादर पाकिस्तान का मुआशी हब बन जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।